Hello everyone. Today we are going to start new chapter that is continuity and differentiability. So let's start. सबसे पहले देखो अपन थोड़ा सा फील लेते हैं ना, तो क्या होती है ये continuity वो देखो ध्यान से. A function is continuous when its graph is a single unbroken curve. कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ सिंगल अनब्रोकन कर्व है, मतलब ब्रोक नहीं होता वो, ठीक है, तो उसको अपन कंटिन्यूअस ग्राफ बोल देते हैं. ठीक है, उस फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस बोल देते हैं. दैट यू कुड ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन फ्रॉम द पेपर. ठीक है, पेपर से बिना पेन उठाए जिसका ग्राफ अपन बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं कुछ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए, तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं जिनसे आप फेमिलियर हो, है ना. जैसे मैं लेता हूं fx इज इक्वल टू साइन एक्स. क्या एग्जाम्पल लिया? fx इज इक्वल टू साइन एक्स. अपने को पता है साइन एक्स का ग्राफ अगर अपन ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे चलता है. ठीक है, और अपने को पता है अगर अपन इसको ड्रॉ करना चाहे विदाउट लिफ्टिंग पेन तो अपन इजीली कर सकते हैं. देखो यहां से चल दो, कहीं पेन थोड़ी उठाना पड़ेगा अपने को. तो क्या बोलेंगे? साइन एक्स है वो एक अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है. चलो देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और. ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं. आपने 11th क्लास में पैराबोला के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना. तो एक पैराबोला ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये पैराबोला ले लिया. अब इसका ग्राफ अगर अपन बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनता है. देखो, क्या मेरे को पेन लिफ्ट करना पड़ा? क्या उठाना पड़ा पेन मेरे को? नहीं. तो ये भी क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, अच्छा चलो फिर एक दो और देख लेते हैं. अच्छा, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं कुछ ऐसा जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन. ठीक है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे, तुम बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसे बनाए? बेटा बिल्कुल सिंपल है. x की वैल्यू रखो और y की निकालते जाओ. जैसे ही तुम इसमें x की वैल्यू मान लो तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो तुम्हारी y की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना. तो एक पॉइंट हो गया 0,1, तो ये रहा वो पॉइंट. ठीक है, अच्छा जैसे ही तुम x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ x की जगह -1 रखो तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -1 अपॉन -1 तो 0 अपॉन -2 मतलब 0. y की वैल्यू 0 आ जाएगी. x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पॉइंट ये रहा. इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक सीधी लाइन बनती है अपनी, मतलब ये एक सीधी लाइन है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे ये तुम्हारा 0 है, ये 1 है x का, यहाँ पे 2 है. ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, क्या लेता हूं? x की वैल्यू 1, है ना. x की वैल्यू 1, इस फंक्शन में x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये तुम्हारा जो f1 है, जो मतलब y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1 आएगी, 0,0. मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी x इज इक्वल टू 1 पे यहां पे ये फंक्शन ब्रोक होगा, टूटेगा ये फंक्शन. यहां पे एक होल होगा. ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है. तो एक्चुअल में ये ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं आपको एक बार दोबारा से बना के दिखाता हूँ. ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगी, लाइन सीधी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और यहाँ पे ये टूट जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे, फिर आगे निकल जाएगा. तो ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस नहीं है. क्या बोलेंगे इसको? नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए तुम्हारा सब कुछ. ठीक है ना. जैसे मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूं fx इज इक्वल टू
1 इफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x लेस देन 0। तो अब ध्यान से देखो इस फंक्शन का ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे। तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ अगर अपने को बनाना है तो ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू है 1, तो ये लो y की वैल्यू 1, यहाँ पे 2। तो ये वाला जो ग्राफ है वो अपना कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ x इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 1 से ये ऐसे लाइन जाएगी इसके इस फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं अपन x इक्वल टू 2, ये x लेस देन 0 पे। तो x लेस देन 0 पे क्या है, वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ होलो रहेगा और ये 2 वैल्यू चलती जाएगी x लेस देन। तो ध्यान से देखो, अगर इस फंक्शन का अपन ने ग्राफ बनाया तो अपने को पेन उठाना पड़ेगा। देखो यहाँ से चले 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 पेन उठाया, फिर नीचे चल, नीचे से ये लगा, तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। तो आई थिंक आपको अच्छे से फील आ चुका होगा अब तक कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन अपन हर फंक्शन का ऐसे ग्राफ बना के नहीं बता सकते कि कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। या फिर मतलब ऐसे बोले कि वो टीडियस मेथड हो जाएगा, मतलब बहुत बोरिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अपने को क्या करना है, चलो बने रहिए मेरे साथ। चलो तो भाई चलते हैं आगे। तो अब फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो उसका मतलब क्या होता है वो देखो ध्यान से। ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस व्हेन फॉर एवरी वैल्यू c इन इट्स डोमेन fc इज डिफाइंड। क्या बोला कि कोई भी फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, जब उसके डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं जिनको इसने c बोल रखा है, c पे उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो। क्या हो, c पे उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो। और लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू fc। ये थोड़ा सा ऐसे है, लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये लिमिट अपनी एग्जिस्ट करनी चाहिए, x टेंस टू c f(x), और ये जो लिमिट है वो fc के इक्वल होनी चाहिए। तो अपन बोलेंगे फंक्शन को कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये तो है भाई, इसकी मैं समझाने के लिए इसको बोल देता हूं छोटी वाली डेफिनेशन। क्या बोल देता हूं इसको, छोटी वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो ये छोटी वाली डेफिनेशन है। अगर इसी डेफिनेशन को अपन थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो ध्यान से देखो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, चलो एक बार इसको मैं नीचे दोबारा लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू c f(x) विच इज इक्वल टू fc। तो ये जो है अपनी लिमिट, क्लास 11th में लिमिट के बारे में पढ़ा होगा आपने कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती है, इक्वल, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं अभी, ध्यान से देखो। जैसे ये अपना फंक्शन है, ये फंक्शन का कर्व ऐसे है, यहाँ पे ये तुम्हारा x इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और y की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे है 1, y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं x टेंस टू 2, तो इसका मतलब होता है x अप्रोचेज टू 2, ठीक है, मतलब x 2 की साइड जा रहा है। अब 2 की साइड जा रहा है तो दो साइड से जा सकता है भाई, वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 की साइड जा सकता है, राइट हैंड साइड से 2 की साइड जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाने को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से 2 की साइड जाने को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं तो जैसे पॉइंट जो होंगे अपने, वो होंगे जैसे अपने 1.99999, ठीक है, 2 से छोटे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड के लिए। और राइट हैंड साइड में क्या होंगे अपने, 2 से बड़े नंबर्स, जस्ट बड़े, ज्यादा बड़े नहीं, ऐसे वाले नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं वो भी बताता हूं। उससे पहले अपन देखते हैं, जैसे यहां पे अपनी, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और 2 के राइट साइड में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पे अपना ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तो इन तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ग्राफ अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या आएगी, इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। भाई दिख भी रहा है ना ग्राफ से थोड़ा सा, इक्वल सी तो है ना। जब अपन बिल्कुल क्लोज लेंगे 2 के तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। तो कंटिन्यूअस कब बोलेंगे अपन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों कोइंसाइड करे, मतलब तीनों इक्वल हो। वो है थोड़ी अपनी बड़ी वाली डेफिनेशन, ठीक है, समझाने के लिए बोल देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये है अपनी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c वो है अपनी एफ सी। तो ये तीनों चीजें अगर अपनी इक्वल आ जाती है, मतलब कहने का क्या है, मैं बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स और एफ सी के इक्वल आ जाए, तो अपन बोलते हैं उसको कि वो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अपनी इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये है अपनी बड़ी वाली डेफिनेशन, ठीक है, और एक अपनी ये छोटी वाली डेफिनेशन। अब मेन क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई छोटी वाली डेफिनेशन और बड़ी वाली डेफिनेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूअस तो करना ही पड़ेगा अपने को, कोई भी फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस करना है, तो अपन छोटी वाली अप्लाई करें या बड़ी वाली डेफिनेशन। तो ध्यान से सुनना, जो बड़ी वाली डेफिनेशन है वो तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। छोटी वाली जो डेफिनेशन है उसकी कुछ लिमिट्स है। ठीक है, उसकी छोटी वाली डेफिनेशन की क्या है, कुछ लिमिट्स है। ये छोटी वाली डेफिनेशन तभी अप्लाई होगी जब अपन किसी ऐसे पॉइंट की बात कर रहे होंगे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होती है, या किसी ऐसे इंटरवल की बात कर रहे होंगे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं होती है, तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी वाली भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है वहां पे अपने को बड़ी वाली डेफिनेशन करनी ही करनी पड़ेगी अप्लाई। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लेता हूं, 1 to x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं इसकी, तो मेरे को भाई बड़ी वाली डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने का मतलब क्या है, देखो x से बड़े पे डेफिनेशन कुछ और है, x से 1 से बड़े पे कुछ डेफिनेशन कुछ और है, और 1 से छोटे पे डेफिनेशन कुछ और है। तो अपने को कौन सी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, बड़ी वाली डेफिनेशन पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 5 की, ठीक है, तो भाई 5 से मैं जस्ट बड़ा नंबर ले लूं जैसे 5.00001, तो भी अपने को यही डेफिनेशन लगानी, ये वाली। और 5 से छोटा 4.99999, तब भी अपने को यही डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन भी लगा सकते हैं और बड़ी वाली डेफिनेशन भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बड़ी वाली डेफिनेशन तो अपनी 100% कहीं भी लगा दो, किसी भी फंक्शन। ठीक है, और छोटी वाली डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 6677 केस बन जाएंगे, तो वहाँ पे अगर अपने को कंटिन्यूस करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा दिखाना है, तो अपने को छोटी वाली डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तब तक देखते हैं अपन एक डेफिनेशन और, जो कि है अपनी, ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन में क्या बोला, ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। कोई भी फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, अगर वो फंक्शन हर पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, क्या हो, हर पॉइंट पे, उसके डोमेन के हर पॉइंट पे कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे देखो थोड़ा सा, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स ए बिट ऑफ एलाबोरेशन
सपोज एफ इज फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है इस इंटरवल पे, और अपने को इस इंटरवल पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देन फॉर एफ टू बी कंटिन्यूअस इट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए बी। ये जो अपना क्लोज इंटरवल है इसके हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट ए और बी, एंड पॉइंट ए और बी, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करके अपने को मतलब ए और बी पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे कंटिन्यूअस होगा। तो फिर बोलेंगे कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। लेकिन एक बात और, जो जैसे अपना फंक्शन है अपना ये फंक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे x की वैल्यू b है, ठीक है। अच्छा, अब देखो a पे जैसे अपना ये बीच में पॉइंट है, तो यहाँ तो अपन निकाल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू, तो अपन बोल देंगे कंटिन्यूअस है या नहीं, चेक कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, x इक्वल टू ए पे। तो इस पे अपने को देखो x इक्वल टू ए पे अपने को ओनली राइट हैंड लिमिट से मतलब है, क्योंकि राइट साइड से अपन a को अप्रोच कर सकते हैं, तो ये इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एफ ए के। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, ओनली अपन राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई तो बोलेंगे x इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर बात करें जैसे ऐसे इसकी b की, तो अपने को पता है ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से अपन अप्रोच कर सकते हैं b को, इस साइड में तो है ही नहीं कोई फंक्शन, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू b, तो बोलेंगे कि x इक्वल टू b पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस वाले केस में तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करनी क्योंकि होगी नहीं, और इस वाले केस में अपने को राइट हैंड लिमिट नहीं चेक करनी। अब कुछ है अलजेब्रा फंक्शन की, चलो देखते हैं। तो ये है, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी, रियल नंबर सी पे कंटिन्यूअस है, सभी रियल नंबर सी पे कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या कह रही है ये थ्योरम कि भाई दोनों फंक्शन को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, अगर दोनों फंक्शन को अपन माइनस करेंगे, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को माइनस करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ पे, जहाँ पे ये अपना फंक्शन नीचे वाला जी सी जीरो हो जाए वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये अपने को प्रोवाइडेड है कि जी सी नॉट इक्वल टू जीरो, जी सी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी एक्स इक्वल टू सी पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा जो एफ एक्स है वो है तुम्हारा एक्स प्लस वन, और नीचे मैं बोलूँ जी एक्स तुम्हारा है एक्स, तो ये वाला जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पे अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे नीचे जीरो आ जाता है तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब फंक्शन की वैल्यू ही नहीं है x इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं भाई अपन एक्सरसाइज पे, और अब अपने को समझ में आने वाला है कि छोटी डेफिनेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है और बड़ी वाली डेफिनेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो तो वैसे मैं फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों डेफिनेशन से आपको बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं, पहले मैं बात करता हूं, ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अपने को चेक करना है। तो मैंने क्या बताया, छोटी वाली डेफिनेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो x इक्वल टू जीरो पे जीरो के लेफ्ट में ले या जीरो के राइट में ले, डेफिनेशन तो एक ही है अपने पास, तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं। छोटी वाली डेफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और वो अपना आना चाहिए एफ सी के इक्वल, यही तो अपनी छोटी वाली डेफिनेशन। चलो तो भाई दोनों वैल्यू निकाल ले तो दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो
एफ एक्स की वैल्यू रख देता हूँ 5x-3, तो x की जगह 0 रखूँगा तो क्या बनेगा ये 5 × 0 - 3 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, x टेंस टू 0 है तो x की जगह 0 रख सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब 0 के लगभग बराबर ही है x, तो इसलिए 0 रख दिया। ठीक है, अच्छा अब f0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में डायरेक्ट 0 रख देते हैं। तो डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 5 × 0 - 3, आंसर इसका भी -3 आया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू अपना आ गया f0। तो क्या बोल देंगे, hence the function is continuous at x is equal to 0, hence the function is continuous at x is equal to 0। ये तो किया अपन ने छोटी वाली डेफिनेशन से। बड़ी वाली डेफिनेशन से एक बार और समझा देता हूँ जल्दी से, है ना, नीचे समझा देता हूँ। तो देखो भाई, बड़ी वाली डेफिनेशन में मैं सबसे पहले बात करेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). ठीक है, तो x टेंस टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 से जस्ट छोटा नंबर है, जैसे 0 से जस्ट छोटा नंबर 0.111 या फिर ऐसा, है ना। तो ऐसा नंबर है 0 से जस्ट छोटा माइनस में, है ना, माइनस का 0.111 या फिर। ठीक है, अच्छा तो अपने को पता है 0 से छोटा हो तो भी अपने को ये फंक्शन रखना है, तो मैं रख देता हूँ ये फंक्शन। x चाहे तुम्हारा 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, फंक्शन तो अपने को वही रखना है 5x-3। अब इसमें x की जगह 0 रख देते हैं तो ये बना अपना -3, सिंपल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब जब तुम्हारा x 0 से बड़ा होगा तभी अपना फंक्शन यही है सेम 5x-3, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही है, राइट हैंड लिमिट में भी वही है। और इसमें जब x की जगह 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, और f0 की वैल्यू अपनी है ही -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आ गई अपनी इक्वल। तो ये है अपना बड़ी वाली डेफिनेशन से कंटिन्यूअस प्रूफ करना। छोटी वाली डेफिनेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी है और उसको आप ध्यान से देख लो। बाकी बहुत से टीचर हैं जो छोटी वाली डेफिनेशन में ध्यान ही नहीं देते, वो हर क्वेश्चन को किससे करते हैं, बड़ी वाली डेफिनेशन से। लेकिन छोटी वाली डेफिनेशन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। ठीक है, चलो तो भाई करते हैं। अब धीरे धीरे है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे तुम, इस वीडियो को देखते जाना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम देखते जाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम करते जाओगे, उसके हिसाब से आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई कहाँ पे अपने को छोटी वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है और कहाँ पे बड़ी वाली डेफिनेशन। बस इतना सा ध्यान रखो, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है वहाँ पे अपने को बड़ी वाली डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भाई अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को x = 0 पे प्रूफ करना था, वो अपन कर चुके, और x = -3 पे और प्रूफ करना है, x = 5 पे। ठीक है, तो जल्दी से मैं देख देता हूँ, जल्दी से लिख देता हूँ, एट x = -3। तो सबसे पहले मैं सीधा छोटी वाली डेफिनेशन पे जाता हूँ, लिमिट x टेंस टू -3 f(x), क्योंकि डेफिनेशन तो ब्रेक नहीं हो रही भाई, है ना। तो x टेंस टू -3 और ये है 5x-3, x की जगह -3 रखेंगे तो ये आएगा -15 -3 विच इज इक्वल टू -18। ठीक है, अब बात करते हैं f-3 की। तो f-3 की मतलब डायरेक्ट इस फंक्शन में x की जगह -3 रख दो, तो 5 × -3 तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा -18। तो क्या बोलेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू -3 f(x) विच इज इक्वल टू f-3, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। तो इतना तो लिख लोगे ना, अब मैंने समझा तो दिया ही है, इसकी तरह ऐसे करके लिख देना और फिर बोल देना फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। x = 5 पे और चेक कर लेते हैं, नीचे फंक्शन एक बार दोबारा लिख देता हूँ 5x-3, ये अपना फंक्शन है 5x-3। तो एट x = 5 चेक करना है, तो छोटी वाली डेफिनेशन से ही करते हैं अपन, x टेंस टू 5
एफ एक्स की वैल्यू रखो, लिमिट x टेंस टू 5, ये है 5x माइनस 3। तो x टेंस टू 5 है, x की जगह 5 रख सकते हैं, तो ये बनेगा 25 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 22। बात करेंगे अपन f5 की, तो इस फंक्शन में डायरेक्ट 5 रखेंगे, तो ये आएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी अपना आ गया 22। तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 5 fx which is equal to f5, hence the function is continuous at x is equal to 5. So this is how we can show that a function is continuous or not. ठीक है, तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन से बताया, मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप फर्स्ट वाली जो छोटी वाली डेफिनेशन है वो जहाँ जहाँ अप्लाई होती है उसको अप्लाई करो। क्वेश्चन छोटा दिखेगा, जल्दी होगा, टाइम भी कम लगेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो जितने आगे अपन क्वेश्चन आगे और करते जाएंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा कि भाई हाँ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं अपन और कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते। चलो तो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, तो ये रहा अपना, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे एग्जामिन करना है ओनली, है ना। तो भाई चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से, ये अपना फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 पे करना है। तो पहले मैं लिमिट निकालता हूँ कि लिमिट x एग्जिस्ट करती है या नहीं, x टेंस टू 3 पे, ये तो ये आया लिमिट, छोटी वाली डेफिनेशन ही लगा देंगे क्योंकि डेफिनेशन एक ही है, ब्रेक थोड़ी हो रही है ना। अच्छा, तो एफ एक्स का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू, एक्स की जगह पर 3 रख देते हैं, तो यार 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 में से 1 गया तो 17। ठीक है, कितना आ गया अपना 17। चल तो भाई फिर आगे देखते हैं अपन। अब अपने को क्या निकालनी है, f3 की वैल्यू और निकालनी है ना। तो f3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डायरेक्ट 3 रखेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 17। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 fx विच इज इक्वल टू f3, ये बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जहां पे भी अपने को एक बात और ध्यान से सुनो मजे की, है ना, क्या बात है मजे की, जहां पे भी अपने को छोटी वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी वहां पे सब जगह कंटिन्यूअस ही आएगा, मक्खन की तरह कंटिन्यूअस आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन तो ब्रेक होगी नहीं। तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो ऑटोमेटिक इक्वल आएगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो एफ फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ही होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये गांठ और बांध लेना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का जो सवाल खड़ा होता है, जो क्वेश्चन खड़ा होता है, वो ओनली एक जगह खड़ा होता है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको दोबारा से, ये 1 2 ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, तो ये वाला जो फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अपने को ये जो क्वेश्चन उठेगा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का, वो कहाँ पे उठेगा, देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है, 1 पे। 1 के राइट में कुछ और है, 1 के लेफ्ट में कुछ और है, तो मतलब x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब पॉइंट पे तो भाई वो कंटिन्यूअस ही होगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और एक बात और मजे की, जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है अपना वो हर जगह कंटिन्यूअस होता ही होता है। अभी थोड़े 5.2 तक आप पढ़ लोगे कि हर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल मतलब चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे 4 डिग्री वाला हो, कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं।
चलो तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए एग्जामिन करना। तो अब इसके कहने का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई सभी पॉइंट पे एग्जामिन करना है अपने को, कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है, नहीं दे रखा ना भाई एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 2 है या एक्स इक्वल टू 4 है, नहीं गिवन है ना। तो अपने को ये कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि सभी पॉइंट पे अपने को एग्जामिन करना है, सभी पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो अपन ऐसे तो है नहीं एक्स इक्वल टू 1 पे करेंगे फिर 2 पे फिर 3 पे ऐसे करते ही चले जाएंगे, ऐसे तो बुढ़े हो जाएंगे अपन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये अपना फंक्शन गिवन है, अपन एक पॉइंट सी ले लेते हैं एक्स इक्वल टू सी, जो इसके डोमेन से बिलोंग करता है। डोमेन मतलब इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अपन इस पॉइंट सी पे निकाल देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो अपन बोल देंगे कि ये फंक्शन सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये पॉइंट सी पे, इस पॉइंट एक्स इक्वल टू सी के लिए अपना कंटिन्यूअस हो गया तो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन पे ही चलते हैं क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो ब्रेक हो नहीं रही है ना। तो लिमिट x टेंस टू c fx। ठीक है, अच्छा तो पहले तो लिमिट निकाल लेते हैं x टेंस टू c fx। तो पहले मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू c fx की वैल्यू रख दो x माइनस 5, और जब इसमें अपन x की जगह c रखेंगे तो ये बन गया अपना c माइनस 5। क्या बन गया, c माइनस 5। ठीक है, अच्छा अगर मैं वैल्यू निकालता हूं फंक्शन की x इज इक्वल टू c पे तो fc आएगी, और वो कैसे आएगी, इस फंक्शन में डायरेक्ट c पुट कर दो x की जगह, तो ये भी c माइनस 5 आई। दोनों चीजें इक्वल है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंस टू c fx विच इज इक्वल टू fc, हैंस f is continuous at every real number, at every real number। क्या बोल दिया कि f is continuous at every real number। ठीक है, क्योंकि जो अपन ने c लिया उस c के क्या माना है, c कोई भी अपना रियल नंबर है, तो अपना क्या होगा, f is continuous at every real number। चलो इसके अब चलते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट की ओर, है ना। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो चलो देखते हैं भाई, है ना। तो सेकंड वाला पार्ट ये रहा अपना fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है अपना x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 के इक्वल होगा तो नीचे 0 बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो x इज नॉट इक्वल टू 5 है। फिर अपने को बताना है कि ये वाला फंक्शन इसके डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सेम सिचुएशन करेंगे अपन, जो ए के साथ किया वही बी के साथ करेंगे, तो बात नहीं करनी है अपने को। ठीक है, हाँ अपने लिए सब क्वेश्चन इक्वल है। चलो देखते हैं। तो x इज इक्वल टू c एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसके डोमेन में है, और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 5 नहीं है इसके डोमेन में। ठीक है, तो 5 तो अपन लेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। चलो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं छोटी वाली डेफिनेशन पे ही चलते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू c fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx की जगह वैल्यू रखो 1 अपॉन x माइनस 5, और जब x की जगह तुम c रखोगे तो 1 अपॉन c माइनस 5 आ गया। जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं एफ सी की, है ना। तो एफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो इस फंक्शन में डायरेक्ट सी रख देंगे, तो 1 अपॉन सी माइनस 5, दोनों चीजें क्या है, इक्वल। तो अपन लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू एफ सी। देखो छोटी वाली डेफिनेशन से काम चल रहा है तो अपन बड़ी वाले पे क्यों जाए, क्यों अपन बार बार निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्यों निकाले, नहीं बताओ तो सही क्यों निकाले, नहीं निकालनी चाहिए अपने को, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, बोल देंगे यहां से f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, इसके डोमेन के हर पॉइंट पे ये क्या है, f अपना जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो तो भाई आगे चलते हैं फिर इसके थर्ड वाले पार्ट पे।
तो ये रहा अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में भी एक्स स्क्वायर माइनस 25, और यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, -5 इसके डोमेन में है नहीं। ठीक है, तो अपन वही मान लेते हैं, लेट सी मान लेते हैं, या फिर ये एक्स इक्वल टू लिखो तो लिखो, ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेट सी इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 ये सॉरी -5 को छोड़ के, -5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है सी। तो अपन सी पे चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, देखो फंक्शन की डेफिनेशन तो ब्रेक हो ही नहीं रही है ना। और एफ एक्स, तो भाई एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं पहले, लिमिट अपना आ गया एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स क्या है अपना एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5, ये है अपना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भाई सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, वैसे नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो क्या आएगा अपना लिमिट एक्स टेंस टू सी ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, और नीचे अपना क्या आ गया एक्स प्लस 5, ये देखो कैंसिल हो गया। अब इस फंक्शन में अगर अपन एक्स की जगह सी रखेंगे तो अपना आएगा सी माइनस 5, क्या आ जाएगा सी माइनस 5। अच्छा, अब अपने को एफ सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है एफ सी की, तो एफ सी की वैल्यू वो निकालते हैं। तो डायरेक्ट फंक्शन में, इस फंक्शन में डायरेक्ट सी रखते हैं, तो ये आएगा अपना सी स्क्वायर -25 अपॉन सी प्लस 5, यही तो आया भाई, है ना। तो सी स्क्वायर -25 को लिख सकते हैं अपन सी प्लस 5 इंटू सी माइनस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, और ये c प्लस 5 अपना हो गया कैंसिल, अपना आंसर आ गया c माइनस 5। तो अपन ने देखा कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स अपना एफ सी के इक्वल है, तो बोलेंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, इसके डोमेन के हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, और इसके डोमेन में -5 नहीं है। इतनी सी बात अपने को पता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो जो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये वैसे बिल्कुल इजी में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, नीचे मैं जगह बना देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है ना। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे वाले क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम नहीं आए, आगे वाले क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। अब देखने से तो अपने को लग नहीं रहा कि भाई ये फंक्शन अपना फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है या फिर नहीं, है ना। लेकिन अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है, चलो देखते हैं। तो अब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ ना, तो क्यों बता रहा हूँ वो आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलो वैसे इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, अगर मैं एफ एक्स लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मोड एक्स के लिए दो डेफिनेशन होती है, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। पता है अपने को ये तो, है ना। मोड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स 0 से छोटा हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। सेम ऐसे ही मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है। अगर अपन इसको अच्छे से लिखना चाहें तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, प्लस का एक्स माइनस 5 और नीचे माइनस का एक्स माइनस 5। जैसे अपन ने मोड एक्स को लिखा प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो मोड एक्स माइनस 5 को प्लस का एक्स माइनस 5 और माइनस का एक्स माइनस 5 लिखा।
और ये तो कब आएगा प्लस का, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, और ये माइनस का कब आएगा, जब x लेस देन अपना 5। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको फंक्शन को ब्रेक करना आना ही चाहिए। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का x और 5 हो जाएगा प्लस का, मतलब ये क्या बना अपना 5 माइनस एक्स। तो इसकी जगह अगर मैं 5 माइनस एक्स लिख दूं तो वही बात है ना, कुछ अलग थोड़ी किया मैंने, कोई गलत थोड़ी किया है ना, जो पुलिस आके थोड़ी उठा के ले जाएगी मेरे को, बिल्कुल सही किया है मैंने, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो ध्यान से, अब अपने को बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो यहां पे अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है भाई x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो x इज इक्वल टू 5 पे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बड़ी वाली डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बाकी x लेस देन 5 के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगाएंगे, x ग्रेटर देन 5 के जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगाएंगे और अपना फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा उसमें, छोटी वाली डेफिनेशन में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 3 केस बन जाते हैं, ध्यान से देखना। केस फर्स्ट में मैंने लिया x इज इक्वल टू c और c जो है वो अपना 5 से छोटा है, ठीक है, c क्या है अपना 5 से छोटा। तो इस वाले केस में देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं। तो अपन बात करते हैं लिमिट x टेंस टू, अब अपने को पता है 5 से छोटे नंबर जैसे 4 पे फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी ब्रेक हो रही है, 3 पे थोड़ी ब्रेक हो रही है, 2 पे थोड़ी ब्रेक हो रही है, किसी पे भी नहीं हो रही, तो अपन छोटे वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c f(x), ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन लिमिट x टेंस टू c और f(x) की जगह कौन सा रखेंगे, c लेस देन 5 है, लेस देन 5 वाला ये रहा 5 माइनस एक्स, है ना। और अब x की जगह क्या लिख देंगे अपन c, तो क्या है अपना 5 माइनस c। जब अपन fc निकालेंगे fc तो डायरेक्ट फंक्शन में c रख देते हैं, और कौन से फंक्शन में रखना पड़ेगा वो तो इसी से पता चलेगा, c लेस देन 5 है तो अपना यही फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो ये अपना आ गया 5 माइनस c, ठीक है। तो अपने को पता चला कि भाई c लेस देन 5 के लिए, मतलब c अगर कोई पॉइंट नंबर है या पॉइंट है जो 5 से छोटा है तो उसके लिए जो अपनी लिमिट है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर c लेस देन 5, ठीक है। 5 से छोटे नंबर्स के लिए क्या है, f कंटिन्यूअस है। तो ये तो हो गया अपना केस फर्स्ट। बात करते हैं अपन केस सेकंड की। तो अपने को पता है 5 से छोटे सभी नंबर्स के लिए अपन ने चेक कर चुके हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। फिर अपन 5 से बड़े वाले सभी नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 5। तो चलो भाई वही सेम चीज, तो जल्दी से कर देता हूं मैं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। x टेंस टू c f(x), यहाँ पे जो c है वो 5 से बड़ा है, ये याद रखना। तो अपन लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c f(x) अपना कौन सा लगाएंगे, 5 से बड़ा है तो भाई ग्रेटर देन 5 है तो x माइनस 5, ठीक है। और अब x की जगह c रख देते हैं तो ये आया c माइनस 5। बात जब करेंगे अपन fc की, तो अपने को पता है fc की बात करेंगे तो x इक्वल टू c रख देंगे सीधा फंक्शन में, और फंक्शन कौन सा यूज होगा, c ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा वाला, तो ये है x माइनस 5, तो ये आ गया c माइनस 5। तो अपन बोलेंगे लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू fc। तो लिखेंगे hence function is continuous for all numbers greater than 5, ठीक है। ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब मजे वाला आता है x इक्वल टू 5 वाला, ठीक है। कौन सा, x इक्वल टू 5 वाला। तो मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं यहाँ पे, क्योंकि जगह का ही खेल है ना, बिना जगह के कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो जगह के लिए लड़ते हैं ना। तो अपना x इक्वल टू 5 पे अपन अब चेक करते हैं, केस थर्ड है अपना, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे चेक करना बिल्कुल ईजी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और भाई फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि अपने को फंक्शन दिख जाए। अरे फंक्शन मेरे को दोबारा ही लिखना पड़ेगा,
मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। तो फंक्शन है अपना x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 माइनस x इज लेस देन, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे देखो ध्यान से फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। लेस देन 5 के लिए अपना कुछ और है, ग्रेटर देन 5 के लिए कुछ और है। तो अपने को यहाँ पे अपने को बड़ी वाली डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात इतनी है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए। x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और एफ एक्स कौन सा रखेंगे वो अपनी सोचने वाली बात है। 5 माइनस का मतलब 5 से जस्ट छोटा नंबर, मतलब लेस देन 5। तो लेस देन 5 वाला ये डेफिनेशन है 5 माइनस एक्स। और जब इसमें अपन x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। ये अपनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो अपना आएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। अब देखो ये फंक्शन अपने को कौन सा रखना है वो सोचने वाली बात है। 5 प्लस मतलब 5 से जस्ट बड़ा नंबर है, ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के लिए अपना ये फंक्शन है x माइनस 5। और जब इसमें अपन इस x की जगह 5 लिखेंगे तो ये आएगा अपना 5 माइनस 5 0, ठीक है। फिर अपने को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 5 पे। तो चलो भाई देखते हैं। तो इक्वल टू 5 कहाँ आ रहा है, ये रहा इक्वल टू वाला, यही तो है इक्वल टू वाला, ठीक है। तो इस फंक्शन में x की जगह 5 रख दो डायरेक्ट, तो ये आया 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपना क्या आएगा, अपन ने देखा कि अपनी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, और जो अपनी राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, और जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 5 पे, वो तीनों इक्वल। तो बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो पहला केस में अपन ने देखा लेस देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, दूसरे केस में देखा ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूअस है, तीसरे केस में देखा x इक्वल टू 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट एट एवरी पॉइंट, एवरी रियल नंबर लिख दो या फिर एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है अपना वो सभी रियल नंबर के लिए अपना क्या है, कंटिन्यूअस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं तो चाह रहा था कि पूरी एक्सरसाइज एक साथ ही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन टाइम नहीं है, तो आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके स्टार्ट, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।